లోక్సభలో నిర్మలా సీతారామన్ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. वोट का बेनिफिट अब तक कोई सरकार ने उसके ऊपर बात नहीं किया। मोदी जी ने उसमें डायरेक्ट मुझे आदेश दिया। भारत का कल्चर से जुड़े हुए सैंडलवुड हमारे पूजा में, हमारे घरों में रखते हैं और सैंडलवुड को सीक्रेट मानते हैं हम। उसका कल्टीवेशन ही कम हो रहा है। मुझे सुनने में आया और डेटा भी मैंने देखा, ऑस्ट्रेलिया में आज बड़ा सा सैंडलवुड का वन वो लोग तैयार कर रहे हैं। भारत को पुनः सैंडलवुड का प्रामुख्यता समझ करके हम उसको प्रोत्साहन देना चाहते हैं। आई एम ग्रेटफुल ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर केम एंड सेड यू आर फ्रॉम द साउथ, डोंट यू नो दैट यू आर लूजिंग ऑल द सैंडलवुड फॉरेस्ट। इसका अभी मुझे ये भी मालूम है, आंध्रा में नेल्लूर डिस्ट्रिक्ट में शायद एक व्यक्ति पिछले 25-30 इयर्स से सैंडलवुड कल्टीवेट कर रहा है, मगर वो घर उनका वन में नहीं है, ऑर्डिनरी लैंड में उन्होंने सैंडलवुड कल्टीवेट किया। मगर कानून ऐसे है, वो सैंडलवुड इन द फॉरेस्ट जैसे ही उसको भी हम देखते हैं, काटना नहीं है, उसको कुछ करना नहीं है, मगर बड़ा हो गया ये किसान तो उनके अपने व्यक्तिगत अनुभव के साथ उसको बढ़ाया, मगर वी आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। सो कानून जब रेस्ट्रिक्टिव हो जाता है, ऐसे बड़ा जो भारत देश का संपत्ति माना जाना चाहिए, ऐसे सैंडलवुड का भी हम इस बार प्रोत्साहन दे रहे हैं। आई एम श्योर केरला, कर्नाटका एंड स्टेट्स कैन बेनिफिट आउट ऑफ इट। मत्स्य पालन के ऊपर 1 मिनट लेती हूं क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स उसके ऊपर भी बात किए। 500 रिजर्वायर को हम अमृत सरोवर का नाम दे रहे हैं और फिशरी वैल्यू चेन पूरे कोस्टल स्टेट्स में वैल्यू चेन बनाने के लिए हम फिश फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना करके उनके द्वारा वैल्यू एडिशन कोस्टल एरियाज में ही हो जाने दो, फिर उससे एक्सपोर्ट भी अच्छा बढ़ सकते हैं। वो भी हम इस बजट में प्रावधान कर चुके हैं। इसके अलावा मैडम, कभी भी ऐसे प्रोत्साहन देंगे मगर एक्सपोर्ट करने के समय दिक्कत आ जाता है। ड्यूटी फ्री EEZ फिशिंग जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है हमारे समुद्र के तट में, उस पूरे इलाका में फिशिंग राइट्स हमारे फिशर